जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल इस ज्ञान गंगा पे 40वां वीडियो बना रहा हूँ। इसमें शिव पुराण में सृष्टि रचना चल रही है। तो हमने पहली वीडियो में आपको दिखाया था कि जो काल रूपी ब्रह्म लिखा है उसका अर्थ समय है। ये नहीं कि काल नामक कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा रहता है, ऐसा नहीं है। समय को काल कहते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। जब सृष्टि का समय आने पर उस ब्रह्म ने, जो सत्य था, निर्गुण निराकार था, उसने अपने लिए मूर्ति की कल्पना की थी। उसी मूर्ति को सदाशिव कहते हैं। और उनसे एक शक्ति की सृष्टि हुई थी जिसको प्रकृति, माया, त्रिदेव जन्नी इत्यादि कहा गया था। तो उस वीडियो में आपने देखा था कि त्रिदेव जन्नी का अर्थ ये नहीं कि जैसे हमारी माता ने हमें जन्म दिया है, ऐसा चीज नहीं है। वहाँ जननी का अर्थ है जैसे एक लड़का है, साधारण सा लड़का है, और डीएम के पोस्ट पे चला जाता है तो उसका एक नया जन्म हो जाता है। अब वो आज से डीएम कहलाने लगता है और उसके पावर भी बढ़ जाते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे जब ब्रह्मा जी को रजोगुणी शक्ति मिलती है तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं, सृष्टि करने लगते हैं। और जब विष्णु भगवान को सतोगुणी शक्ति मिलती है तो वो पालन करते हैं, और महेश को तमोगुणी शक्ति मिलती है तो संहार करते हैं। उस शक्ति की वजह से, उस कार्य करने की वजह से ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, नहीं तो ये निर्गुण ही है। तो आज हम पहले इसको ये देखेंगे कि ये गुण है या निर्गुण है। पहले इसको हम देख लेंगे, इसके बाद आगे वीडियो में बढ़ेंगे। तो मार्कंडेय पुराण में आइए, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें एक अध्याय है जिसको रामपाल भी अपने वीडियो में बहुत बार दिखाता रहता है। एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप, ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। तो यहाँ पे जो है कौशिकी ने कहा, और यहाँ मार्कंडेय जी से कौशिकी प्रश्न कर रहे हैं और मार्कंडेय जी यहाँ बोल रहे हैं। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि यद्यप ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान हैं और निर्गुण है। कैसे हैं? निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है। तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। किसका? रजोगुण का उपभोग करते हुए, और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सतोगुण के उत्कर्ष से युक्त हो श्री विष्णु का स्वरूप धारण कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और निश्चित होते हैं। यानी जब रजोगुण का उपभोग करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, और जब सतोगुण का उपभोग करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं, और जब तमोगुण का उपभोग करते हैं तो शिव, शंकर, महेश्वर, ये तमाम उनके नाम है, वो बन जाते हैं और संहार करते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर विवेक परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही है। कैसे निर्गुण है? उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि जैसे खेतिहार पहले बीज को बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता है और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है, तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं और रुद्र होकर उसका संहार करते हैं, तथा विष्णु रूप में दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। यानी दोस्तों, जो एक ईश्वर है, जो परमात्मा है, वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में इस सारे संसार में सगुण रूप में कार्य करते हैं। और आपको मैं अगली वीडियो में दिखाया था कि वो जो निर्गुण परमात्मा है, उन्हीं ने पहले सगुण होने के लिए इच्छा प्रकट की, उनकी मूर्ति को सदाशिव कहते हैं। और उसमें वो भी बोले थे, उसको फिर से दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, संक्षिप्त शिव पुराण है, रुद्र संहिता है। इस पर भी यही चीज कहा गया है कि वे निर्गुण और निर्विकार हैं, सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, पारब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज समझाया जा रहा है दोस्तों। उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं, जैसे एक खेतिहार है, बीज बोता है, बीज का पालन करता है और फिर बीज को, उस पेड़ को काट देता है। तो बोने वाला, पालन करने वाला और काटने वाला तीन नाम धारण करता है, वो एक ही व्यक्ति। ऐसा ही एक ही परमात्मा सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं, पालन के लिए विष्णु बनते हैं और संहार के लिए रुद्र बनते हैं। तथा विष्णु रूप से इन दोनों कार्यों में
इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्व पालक विष्णु। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। दोस्तों आपने देखा कि एक ही जो परमात्मा है वही तीन रूप में विभक्त हुए हैं, उन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। अभी ये रामपाल की एक और कलाबाजी को देख लेते हैं। कलाबाजी करने में तो बड़ा माहिर है ये, इसकी कलाबाजी एक और दिखाते हैं। ये देखिए इसका जो कला एक वही इसकी ज्ञान गंगा है। इसमें एक विषय लिया है स्वामी रामानंद जी के मन की बात बताना। इसमें कुछ गरीब साहब की बाणियां लिया है और यहाँ पे देखिए 436 नंबर की बाणी लिया, 37 और 38 छोड़ दिया, फिर 439 नंबर की बाणी ले लिया, फिर 40 लिया, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक छोड़ लिया, 47 ले लिया, फिर 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52 छोड़ के 53 ले लिया, फिर 53 से 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 75 तक छोड़ के 76 ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा था कि इसको छोड़ छोड़ के लिखना पड़ा। जैसे यहाँ कबीर साहब और गरीबदास जी की वार्ता हो रही है तो उसको लिखना चाहिए था पूरी बात कि क्या क्या वार्ता हो रही है, लेकिन इसने यहाँ पे छोड़ छोड़ के लिखा है। आइए इसकी कलाबाजी को दिखा देते हैं। आप भी देख के हैरान रह जाएंगे कि ये कलाबाज जो है क्यों कलाबाजी किया। दोस्तों यह गरीबदास जी का ग्रंथ है, इसका नाम है श्री सदगुरु ग्रंथ साहिब। यह ग्रंथ बिक्री के लिए नहीं होता है। इस ग्रंथ को जब गरीब साहब के आश्रम में जाएंगे तभी आपको मिलेगा। यह ग्रंथ कहीं बेचा नहीं जाता है, किसी भी पुस्तक के दुकान पर इस ग्रंथ को नहीं पा सकते हैं। इसका जो है पीडीएफ नेट पे है, आप वहां से डाउनलोड करके पुस्तक बनवा सकते हैं। हमने भी ऐसा ही पुस्तक बनवाया है इसका पीडीएफ डाउनलोड करके। अब आइए हम जो है दिखाते हैं इसकी कलाबाजी को। ये देखिए 436 नंबर की जो बारी लिया है, इसके लास्ट में लिखा है हम समतुल नहीं और। इसमें देख लीजिए हम समतुल नहीं और फिर 439 नंबर की बारी लिया हम ब्रह्मचारी शिव। ये देख लीजिए हम ब्रह्मचारी शिव। ये बीच में का जो है 37 और 38 नंबर की बारी छोड़ दिया। दोस्तों यह जो गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण को काल काल कहता रहता है और उस पर लोगों को भ्रमित करता रहता है। और जब इसको पता चला कि हाँ जिसको ये परमेश्वर मानता है कबीरदास जी को, वो कबीरदास जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं काल हूं, तो इसने इस बाणी को छोड़ दिया। पढ़ के सुना देता हूं आपको। मैं माया मैं काल हूं, मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल मैं हम ही करे बिंदवस, ममता माया हम रची काल जाल सब जीव, दास गरीब प्राण पद हम दास्तान पीर। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं माया हूं, मैं काल हूं, मैं हंस हूं, मैं वंश हूं और मैं ही सबका विध्वंस करता हूं। यह दुष्ट रामपाल कहता है कि गीता ज्ञानदाता काल है जो श्री कृष्ण में घुस करके बोल रहा है, सबको खाने के लिए प्रकट हुआ है। तो जब इसको पता चला कि यहाँ पे जो कबीरदास जी स्वयं अपने को काल कह रहे हैं, तब इसने इस बाणी को लिखना ही छोड़ दिया। इसमें आगे बहुत सारे लिखा हुआ था दोस्तों। यहाँ पे कबीर साहब ने कहा राम हम बामन नरसिंह, यहाँ पे देखिए दास गरीब कली हम ही कृष्ण अभंग, हम लक्ष्मण हनुमंत है, हम रावण हम राम। यहाँ पे इनके कहने का अर्थ ये था दोस्तों, इसमें बहुत कुछ लिखा, हमको बस थोड़ा सा दिखाना था। यहाँ पे कबीर साहब कहने का अर्थ ये था कि जो चेतन ईश्वर है वही सब कुछ बना हुआ है, वही काल है, वही माया है, वही प्रकृति है, वही दुर्गा, वही भगवती, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, सब कुछ है, जीव जंतु पेड़ पौधा जड़ चेतन जो भी है सब कुछ एक ईश्वर ही बना हुआ है। कबीर साहब के कहने का अर्थ ये था। लेकिन यह दुष्ट जो है केवल भ्रमित करने के लिए उल्टा सीधा पहाड़ा पढ़ाता रहता है। आइए अब इसकी आगे की पोल को खोलते हैं। यह प्रिया और प्रीतम, शक्ति और शिव लिखा हुआ है, तो कहता है कि पत्नी पति पत्नी के रूप में काल और दुर्गा रहते हैं। आइए हम इसको आपको दिखा देते हैं प्रिया प्रीतम का अर्थ क्या है। यह शिव पुराण है, वैवीय संहिता संक्षिप्त शिव पुराण। इसमें एक अध्याय है, इसका नाम है शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। दोस्तों अध्याय बहुत बड़ा है, हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। आप पीडीएफ में या पुस्तक आप देख सकते हैं ग्रंथ में। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेव जी शक्तिमान है। उन दोनों की विभूतियों का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत रूप में स्थित है। यानी महादेवी जी पार्वती क्या है? शक्ति है, और महादेव जी क्या है? शक्तिमान है, उस शक्ति का ईश्वर है। आगे यहां देखिए, वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्य भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तिल तदंतर शक्तिमान से शक्ति क्रियाशील रहती है। यानी जैसे तिल से तिल बराबर निकलता रहता है, वैसा ही शक्तिमान शिव से शक्ति बराबर निकलती रहती है। बराबर मतलब क्रिया होती रहती है, बराबर संसार का रचना होता रहता है। आगे यहाँ पे कह रहे हैं, यह पृष्ठ संख्या 726 है। रुद्र की शक्ति
रौद्री है, विष्णु की शक्ति वैष्णवी है, ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मणी है और इंद्र की शक्ति इंद्राणी है। बहुत ज्यादा है दोस्तों, ये पूरा एक विभूतियों का एक है, ये आप इसको अपने पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति है। परमेश्वर शिव रुद्र है और उनकी बलबा शिवा देवी रुद्राणी है। विश्वेश्वर देव विष्णु है और उनकी प्रिया लक्ष्मी है। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। इसी ब्राह्मणी को सरस्वती भी कहते हैं दोस्तों। भगवान शिव भास्कर है और भगवती शिवा प्रभा है। तो यहाँ पे दोस्तों किसी माता पिता की बात नहीं हो रही है कि नहीं कोई ब्रह्मा विष्णु के माता पिता है या उनके जो है कि ऐसा कोई बातचीत नहीं हो रही है। आगे हम प्रसंग पे आगे बढ़ते हैं। फिर इसने ये लिखा है, ये ज्ञान गंगा में ये लिखा है कि फिर दोनों ने पति पत्नी का व्यवहार किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। तो दोस्तों यहाँ पे भगवान विष्णु की उत्पत्ति हो रही है। ये पृष्ठ संख्या 121 है रुद्र संहिता का। ये देखिए, ये देखिए। देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिव और शिवा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाह धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार करे। तो दोस्तों जब आप शिव पुराण के अलावा कोई भी पुराण आप पढ़ेंगे, अगर विष्णु पुराण आप पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से रुद्र की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार करे। तो इसीलिए विष्णु भगवान को सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता भी माना जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए जो है विष्णु भगवान सृष्टि, पालन और संहारक दोनों है। आगे कहते हैं, यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रखती है। इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सतो गुण रूपी रत्न, तमो गुण रूपी ग्रह और रजो गुण रूपी मूंगे भरे हैं। यानी ये मन की बात हो रही है दोस्तों। मन में कभी क्या चलता है, कभी क्या चलता है, उसी की बात ये कर रहे हैं। इस विशाल चित्त समुद्र की सकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में रहकर सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहां हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है, ऐसा तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था, वह शांत था। दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे पति पत्नी का व्यवहार ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दुष्ट जो है लिखता है इसमें, ये लिख रहा है। फिर दोनों ने पति पत्नी का व्यवहार किया, एक पुत्र, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। तो दोस्तों यहाँ पे कहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ है? ऐसा कुछ भी तो नहीं है। वो वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दी, ऐसा लिखा हुआ है। फिर आगे लिखते हैं, मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। फिर किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वस्त्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। दोस्तों इस संसार में आपको यदि कुछ भी पाना है तो आपको तप करना पड़ेगा। बिना तप किए, बिना मेहनत किए आपको इस संसार में एक फूटी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि तुम तप करो, क्योंकि तप ही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही
संभव हुआ। महामुने उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। यह श्रुति संबद्ध नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामुने विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूं, सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ और महत्व से 3 गुण। इन 3 गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं। इसलिए सब के सब जड़ है। यानी यह पुरुष जो है प्रकृति से प्रकट नहीं हुआ। दोस्तों, यह भी ध्यान रखना है। ये प्रकृति से सारे तत्व प्रकट हो रहे हैं या कह रहे हैं पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं। पुरुष कौन है? भगवान विष्णु है। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकर हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। दोस्तों, जो यहाँ पे शिव प्रकट हुए हैं पुरुष, भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसी पुरुष को यहां बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं। यानी पुरुष प्रकृति से प्रकट नहीं हुआ है। ठीक है, प्रकृति से प्रकट होने वाले तत्व क्या है? प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ, महत्व से 3 गुण। इन 3 गुणों के भेदों से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। 5 तत्व जिसको कहते हैं छिज्जल, पावक, गगन, समीरा। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं। इसलिए सबके सब जड़ हैं। यानी पुरुष प्रकृति से प्रकट नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों, आपने क्या देखा इस वीडियो में कि जो पुरुष है जिन्हें विष्णु कहा गया है वो प्रकृति से प्रकट नहीं हुए। और यहाँ पे जो है कोई आम जो है कि माता पिता की तरह से प्रकट नहीं हुए। भगवान विष्णु, भगवान शिव अपने दाहिने अंग पे अमृत मल देते हैं, जिससे विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।